इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे मानसून की वापसी और परिवर्तनीय मौसम। मौसम में किस तरह परिवर्तन होता है, मानसून का वापसी कब होगा, अब वो फिर उसमें परिवर्तन किसके अनुसार अब क्यों होता है और कब होता है। चलिए देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण, सूर्य का जो गति होता है उसके कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। ऊपरी भागों में क्या होता है, एक थोड़ा ज्यादा बीच वाले में आ जाता है, कर्क रेखा वाले में आ जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेता है, और जो उच्च दाब प्रणाली होता है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में थोड़ा ज्यादा प्रेशर और ठंडा मौसम हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा ठंडा आता है कि नहीं, ठंडा लगता है कि नहीं, लेकिन जो दिसंबर जनवरी फरवरी महीना होता है वो होता है आपातकालीन, बहुत ज्यादा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको बोलते हैं वे रुक जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। शिथिल मतलब क्या, रुक जाना, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे हटते हैं। जब धीरे धीरे पीछे हटेंगे तो दक्षिण में जाते हैं। जब दक्षिण, देखो दो तरफ जा सकते हैं, दक्षिण और उत्तर में जाएंगे। तो उत्तर में ठंडी में नहीं जा सकते हैं, दक्षिण जाएंगे। दक्षिण में जाएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब दहवाते हुए चले जाएंगे श्रीलंका, और श्रीलंका में जाकर बरसेगा, इधर नहीं बरसता है। तो अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के मैदानों से हट जाती है, और अक्टूबर के शुरुआती महीने में ही जो मानसून हवाएं होती है, मानसूनी हवाएं, वे उत्तरी मैदान से हट जाते हैं। किधर से, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा से हटकर, छत्तीसगढ़ से हटकर वे अब दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। तो अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। जो गर्म पानी जो बरसता था अब वही ठंडे पानी के रूप में बरसता है, क्योंकि परिवर्तन हो जाता है वर्षा में नहीं, मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम गर्म तो जो पानी गिरेगा वह भी गर्म, जब मौसम ठंडा तो जो पानी आसमान से गिरता है वो ठंडा हो जाएगा, जिसके वजह से ठंडा पानी गिरने लगा। तो मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाता है। अब देखो, जब मानसून वापस हट जाता है तो आसमान साफ हो जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। दिन में गर्मी, रात को ठंडा। तो दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी हो जाती है। तो ठंडे के मौसम में जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है, दिन में तो एकदम ठीक रहता है, लेकिन रात को एकदम ठंडी लगेगी, और नहीं तो एकदम सुहावनी मौसम हो जाता है, एकदम सुहाना। देखने के बाद मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि वो गर्लफ्रेंड रहती पास में, उसकी आरती दिखाते, पूजा करते, 4 प्रकार का फूल उसके डालते, है ना। अरे बेवकूफो, पढ़ लो, अभी पढ़ने का मौसम है। ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम पढ़ने का होता है, गर्लफ्रेंड वाली नहीं होती है। वो शादीशुदा वाले के लिए छोड़ो, उनका डिपार्टमेंट है, अपना डिपार्टमेंट अलग है। स्थल अभी भी, वहां का जगह जो है अभी भी अर्ध होता है, गर्मी ठंडा दोनों सब लगता है। वहां पे बारिश भी कभी कभी हो जाती है। उच्च तापमान एवं अर्ध अवस्था वाले, देखो उच्च तापमान ज्यादा और अर्धता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहन हो जाता है। दिन का मौसम में थोड़ा असहन लायक, मतलब सहन नहीं होता है उतना। इसे सामान्यतः कवार के उमस के नाम से जानते हैं। कवार के महीने में जो गर्मी होती है ना, पसीना वाली, तो उसके नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के अर्धता में, अक्टूबर जब शुरुआत आता है, देखो अक्टूबर को ही कवार बोलते हैं, लेकिन सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच का जो, देखो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, उसी को कवार बोलते हैं। उतना ही दिन तक, 30 दिन कवार की वो गर्मी होती है। लेकिन जब अक्टूबर का शुरुआत होता है
तो उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगते हैं। तो अक्टूबर की शुरुआत होते मध्य उत्तरी भारत जो है वहां पे तापमान बहुत तेजी से गिरता है। जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली के बाद चले जाओ यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब में तापमान बहुत तेजी से गिरता है और तापमान बहुत कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मासिन राम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र यही है तथा स्टेलगमाइड एवं स्टेलगटाइड गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये जो मासिन राम का जो क्षेत्र है वहां पर दो गुफाएं हैं जिसको बोलते हैं स्टेलगमाइट एवं स्टेलगटाइड। ये दो गुफाएं के वजह से गुफा है, इसके वजह से वो प्रसिद्ध है। नवंबर के आरंभ में शुरुआत में उत्तरी पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाला अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाता है और जो ये नवंबर का महीना जब शुरू होता है तो उत्तर और पश्चिम के जो भारत में आते हैं राज्य, उसके ऊपर जो निम्न दाब वाला अवस्था है वो बंगाल के खाड़ी की वजह से परिवर्तित हो जाता है। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। देखते हो कभी कभी ठंडा में इतना तेज हवा बहता है कि पूरा जाड़ उखाड़ देता है। उसके वजह से वहां का चक्रवात की वजह से ठंडा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो कि अंडमान निकोबार जो कि अंडमान सागर से ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। बहुत ज्यादा वर्षा होता है पूर्व में। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। ये क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः बहुत विनाशकारी होते हैं, क्योंकि अंडमान से उठकर आए तो बहुत पानी होगा उसमें, और पानी से आए तो पानी तो देंगे ही, खूब जमकर बरसते हैं। ये देखो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर देखो 400 से अधिक पानी होता है, 200 से 400 बीच में होता है। देखो सबसे इतना है तो सबसे ज्यादा बारिश होता है तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और इधर चले जाओ बाकी कहीं नहीं होता है। इधर ही दो एरिया में होता है बारिश सबसे ज्यादा, और इधर केरल के करीब में जो है उधर को बारिश सबसे ज्यादा होता है। अब देखो 200 से 400 कहाँ कहाँ होता है, तो 200 से 400 पूरा गोवा से लेकर केरल का तमिलनाडु नहीं, केरल का ही सब भाग है। उसके बाद से अब चलो अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम वाला कुछ भाग है, बंगाल वाला भाग है। यहाँ पर बारिश थोड़ा 200 से 400 के बीच में होता है, और 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होता है, जितना ये ब्लू कलर दिख रहा है, जिसमें आपको आ जाएंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश है, और इधर से असम का पूरा भाग, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब एरिया इसमें आते हैं, म्यांमार तक। अब 60 से 100 सेंटीमीटर का जो बारिश होता है वो क्षेत्र है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा भाग, कर्नाटक आ जाएगा इसमें। कर्नाटक के बाद राजस्थान, गुजरात, मुंबई वाला क्षेत्र भी थोड़ा सा आएगा। मुंबई वाला नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा आ जाएगा मुंबई का भाग। अब देखो उससे भी कम वर्षा होता है तो आपको 40 से 60 में आ जाएंगे पूरे तरह से कर्नाटक, और जहां पर बारिश ना के मात्रा में एकदम छुआछून होता है वैसा क्षेत्र है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और जहां 0 से 2 कभी कभार हो जाता है उसको बोलते हैं श्रीलंका। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसमें बहुत कम बारिश होता है क्योंकि इधर बर्फ की बारिश होती है ना, बर्फ। इधर देखो वर्षा सेंटीमीटर में, अब इतना सेंटीमीटर में वर्षा इधर भी होता है, सब जो बताया रखा है। ये कब की है? ये भारत मौसमी वर्षा है। ये मौसम में जून सितंबर के बीच में इतना पानी होता है, ठीक है। और इधर वर्षा है, ये वर्षा है जहां सबसे ज्यादा बारिश होता है, मतलब बरसात का मौसम। तो सबसे ज्यादा बारिश होने वाला एरिया असम से ले लो,
इधर मिजोरम हो जाएगा, इधर कर्नाटक का क्षेत्र हो जाएगा, और कुछ उत्तराखंड में हो जाता है। उत्तराखंड के कुछ जगह है, उससे कम में आ जाएगा तो आपको कर्नाटक का भाग आ जाएगा, तमिलनाडु का कुछ भाग आ जाएगा, तमिलनाडु से आपको अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग आ जाएगा। उससे कम में चला तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उससे कम में चले जाओ तो यूपी का कुछ भाग है, राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात है, पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा आपको कर्नाटक आ जाएगा। और कर्नाटक में भी महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र है जहाँ बारिश कम होता है, ये देख लो, यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे कम बारिश होने वाला इलाका है जहाँ बर्फ का बारिश होता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश का बारे में नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये अपने देश में नहीं है, ये अलग देश है, लेकिन पहले अपने में था। अखंड भारत हम बनाएंगे ना, अखंड भारत, जिसमें ये सारे बांग्लादेश, भूटान वगैरह सब अपने देश में आएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जा सकते हैं। और श्रीलंका का तो नहीं बता सकता है क्योंकि ये हिंदुस्तान के बारे में बताना है इसको। तो देखो लक्षद्वीप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो टापू है वहां पे। अंडमान निकोबार में 12 गो से 20 गो के बीच होता है, मतलब 20-25 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीबन 20 से प्लस है, इतना टापू वहां पर है। कुछ पे जाना अलाउ है, कुछ पे जाना नहीं अलाउ है। ये देखो इंग्लिश पेपर में भी लिखा है मुंबई ओंट फॉरेस्ट, मुंबई में फॉरेस्ट लगाओ तो वहां पर जंगल नहीं है। फ्रीजिंग कश्मीर, ये सब इसमें लिखा हुआ है। फिर देखते हैं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के संगम आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। और जहां पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है, वहां के डेल्टा जो प्रदेश है वहां पर अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल का क्षति होती है। बहुत ज्यादा वहां पर जान माल की क्षति हो जाती है। कभी कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे एरिया के बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा मजा पहुंचाते हैं, मतलब तबाही मचाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों के से होता है। और कोरोमंडल जो तट है, पश्चिम बंगाल से आप चल जाओ उधर बांग्लादेश की तरफ, तो वहां पर इन्हीं चक्रवात के वजह से, इन्हीं दबाव के वजह से बारिश ज्यादा होती है। अब बारिश क्यों ज्यादा होती है? अब देखो बारिश क्यों ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होने का कारण यही है कि हम लोग नेचर को इतना बर्बाद कर रहे हैं कि नेचर सोच रहा है कि हम भी बर्बाद कर देंगे। जब तुम भैया बर्बाद कर रहे हो तो हम तुमको क्यों छोड़ें? हम नहीं छोड़ेंगे, सिंपल। इसीलिए बारिश भी अपना प्रचंड रूप रौद्र लेकर चली आती है। हम तो बरसेंगे, जान माल की हानि करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें तो इंसान नहीं मारा जाता है, लेकिन इंसानों की परंपरागत जमीन से लेकर घर तक बर्बाद हो जाते हैं। कितने कृषि मारे जाते, मतलब कितने फसल मारे जाते हैं, दहा जाते हैं, डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कितने जानवर, जो जानवर का मतलब समझते हो, बेजुबान, वो ज्यादा मारे जाते हैं। तो इसी की वजह से चक्रवात थोड़ा सा क्षति पहुंचाता है, लेकिन चक्रवात, आंधी, तूफान, मानसून हमारे लिए सही है। देखो अब क्या होता है, साइंटिस्ट पहले से ही अनुमान लगाकर बोल देते हैं कि बारिश यहाँ इस क्षेत्र में होने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाओ। ठीक है, पहले था नहीं पता चलता था, लोग सतर्क नहीं होते थे, जिसके वजह से बहुत ज्यादा लोगों की हत्या हो जाती थी। हत्या नहीं, वो लोग डूब के मर जाते थे। तो एक गाना है, डूब के मर जावा, डूब के मर जावा, वैसे ही हाल हो जाता है। तो डूब के मरने वाला काम नहीं करना है। अगले पार्ट में पढ़ेंगे वर्षा का वितरण। कहां से पढ़ेंगे? वर्षा का वितरण। तो चलिए अगले भाग में मिलते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।